अब ये ऑफ कोर्स यहां पर सिंपल लॉजिक ये होगा दैट योर कूपन रेट इज 10% एंड योर मार्केट रेट इज 8%। तो ये आपको ऑब्वियसली यही बताता है कि मार्केट का रेट आपके कूपन से कम है, तो बॉन्ड को लिक्विडेट कर दो, जो मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि अगर इस चीज को री इन्वेस्ट करने गए तो जो मिल रहा है उससे भी 2% कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई टॉक अबाउट प्राइस रिस्क। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग अगर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं देन व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ दिस री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। चलो उससे पहले मैं अगर आप लोगों को बात करूं कि every bond has got two things. One is called the duration, or I would say one is called the life of the bond, and another is called the holding period of the bond. Now every bond has a life, जिसे हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी, एंड every bond also has a holding period. Now this holding period will be generally equal to the life of the bond or would be less than that. तो जो भी होल्डिंग पीरियड होगा बॉन्ड का वो या तो उसकी मैच्योरिटी के जितना होगा या उससे कम होगा। यहां पर इस चीज को डिस्कस करने का मतलब यह है कि अगर आप बॉन्ड को होल्डिंग पीरियड तक होल्ड करके रखते हो if the bonds are held till holding period, if the bonds are till holding period, then the profit or loss through reinvestment risk will be set off against the loss or profit of price risk. इसका लॉजिक एक बार समझ लीजिएगा कि सी री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्राइस रिस्क कैन नॉट बी टूगेदर, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क तब होगा जब आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज्यादा है, और प्राइस रिस्क तब होगा जब आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से कम है। योर कूपन रेट इज गोइंग टू बी देयर, योर मार्केट इंटरेस्ट रेट कैन बी मोर देन दैट और लेस देन दैट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, अगर आपका मार्केट रेट कूपन रेट से ज्यादा है, दैट मीन्स योर कूपन रेट इज 10%, मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12%, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसका मतलब है कि अगर आप री इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर लिक्विडेशन करोगे तो लॉस होगा। होल्डिंग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है
जहां पर री इन्वेस्टमेंट करने से होने वाला प्रॉफिट या फिर लिक्विडेशन को करने से होने वाला लॉस विल बी इक्वल. आई एम रिपीटिंग इट. होल्डिंग पीरियड इज दैट टाइम पीरियड वेयर द प्रॉफिट कमिंग आउट ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिस्क and the loss coming out of price risk will be equal and they will be set off against each other. So, if I would say it means if the bonds are held till maturity, till holding period, then the effect of reinvestment risk and price risk will be nullified. अगर उसे होल्डिंग पीरियड तक रखा जाता है होल्ड करके, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क की इफेक्ट्स नलीफाई हो जाएंगी. दैट इज at holding period the bonds will not have interest rate risk. सो होल्डिंग पीरियड पर उस बॉन्ड को इंटरेस्ट रेट रिस्क सफर नहीं करना पड़ेगा. And therefore, at holding period, or I would say therefore, the holding period at which there is no interest rate risk is called duration of the bond. आपके बॉन्ड का होल्डिंग पीरियड जहां पर उस बॉन्ड को इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस नहीं करना पड़ता, दैट मीन्स देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, देयर इज नो प्राइस रिस्क, that period or that time period is called the duration of the bond. So, and here I am very specifically writing duration is not the life of the bond. बॉन्ड का ड्यूरेशन उसकी लाइफ नहीं होगा कभी भी. एज आई सेड, द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू इट्स लाइफ और इट विल बी लेस देन दैट. तो बॉन्ड का ड्यूरेशन या तो उसकी लाइफ के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा. उसकी लाइफ के इक्वल तब होगा व्हेन इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड. So here we can say that duration of the bond can be defined as the time period so here I am writing
duration of the bond is the time period where the reinvestment risk and price risk are equal in magnitude but in opposite direction. In opposite direction. हम लोग ये भी कह सकते हैं that duration is the weighted average life of cash flows. Discounted.